बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। तो अपने श्री कृष्णानी मंदिर बनिया में अनुसार प्रातःकालीन वाणी चर्चा के क्रम में हम सब जो है आज प्रकाश गुजराती अंक 20 और चौपाई संख्या 19 से श्रवण करेंगे। तो कह रहे कि मंडाण तुझ ऊपर रे सोना और लेवाए तारे बल और धड़िए धन रेठता नौ जेऊ और नेठ का नो थया निवल। तो नहीं लाइट आ गई, बता दीजिए उनको पाठक को हो गए। तो यहाँ पर इंद्रावती कह रही है कि कान को हो गया, बैठिए ना, इससे जरूरी थोड़ी ना है वो। तो कह रहे हैं कान, हम तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर थे और कह रहे तुम्हारे द्वारा ज्ञान मिला। अगर कान ना हो तो चाहे जितना बड़ा ज्ञान मिलता रहे कैसे निर्भर करेंगे। तो इसलिए कि तुम्हारे ऊपर ही निर्भर थे हम, धनी जब ज्ञान दे रहे थे तो तुम निर्बल क्यों हो गए। मतलब तुम हमको श्रवण क्यों नहीं करवाए, तुम श्रवण क्यों नहीं किए। तो कह रहे कि तुम इतने बलवान क्यों बने रहे कि तुम्हारा ही बल चलता रहा, तुम किसी की बात नहीं सुने। तो हमें श्रवणा तू संभार ओ पूपू और थाय बच क्षीण वीर पाणी जे बल्लभ तणी और तू ग्रह जे दृढ़ करी धरी धीर। कहते हैं कान, अब तो तू अपने आप को संभाल, क्योंकि अब हमारी जागृति हो गई है। अब तू अपने आप को संभाल, अपने आप को चतुर और शक्तिशाली और बना। प्रीतम की जो वाणी है कारण उसे धैर्य से धारण कर। अब तो विध विधना बचन सुनिया जी श्रवणा कहे संभारी और जे मनोरथ हता हमारा जीव ने अते पूरी वाले आश हमारी। मामती कहते क्या, कान कहता है, कान जवाब देता है कि हमने तरह तरह के वचनों को तो सुना, ऐसा नहीं कि हमने सुना नहीं। हमारे जीव को जो मनोकामना थी वह धनी ने पूरी कर दी है। जीव को जो मनोकामना थी, जो इच्छा थी, अगर न सुने होते तो यह सब कैसे मिलता। मैंने सुना, अपना काम मैंने किया। हवे सुनी सहूं जो पे करी और नौ मुकु एक वचन अवेणे वाणी घड़ू बल्लभ करी स और जेम सहूं को कहे दंड धन। अब कान कहता है कि जब हम अच्छी तरह से सुनेंगे और एक वचन को भी नहीं छोड़ेंगे। कान कहता है कि अब हम जो है सतर्क हो गए हैं, अब जो है हम अच्छी तरह से वचनों को सुनेंगे, एक भी अब जाया नहीं होगा, छोड़ेंगे नहीं। इस वाणी को हम बड़े प्यार से ग्रहण करेंगे जिससे सब कोई प्रशंसा करे कि एक भी बात आपने नहीं छोड़ा, जस का तस आपने श्रवण कर लिया। तो हमें तूने हुकहूँ रे निद्रा और तू नीच निबल निर्धार और गुण सगड़ा आड़ी तू करी बली और नौ लेवा दीदी निध आधार। अब नींद को कहते हैं कि हे नींद, अब मैं तुझे कहती हूँ, तू निश्चित ही बड़ी नीच है, बड़ी निर्बल है, बड़ी ही दुष्ट है। सब गुणों के आगे आकर के तूने अखंड न्यापत को नहीं लेने दिया। जैसे कहीं पर सत्संग चर्चा हो तो सबसे पहले नींद आ जाती है। तो नींद को कह रहे हैं कि तू बड़ी नीच है, तू सबसे पहले आ जाती है। तो अखंड न्यामत की जब बरसात हो रही थी तूने जो है लेने नहीं दिया। तो तू ता केवल माया रूप पापिनी बोलिया लई तू बाध तेसा भलवा न दीदी अवालस बगाई सारे साथ। तो ये नींद, तू तो बड़ी पापनी है, माया का ही तू रूप है। नींद क्या है, माया का ही रूप है।
तो कह रहे तूने सबको चिपट करके डुबो दिया। नींद जो है, नींद ही तो है, सत्संग भाई हो तो नींद, और अभी कहीं उठपटांग हो तो वहां पर किसी की लाई चुगली हो, ईर्षा की बात हो, द्वेष की चर्चा हो तो तुरंत निद्रा। कभी कभार हम और चेतन दास जी जब यात्रा करते हैं तो गाड़ी चलाते समय देर रात में नींद आती है, तो नींद आ रही है तो क्या ये कहते हैं कि किसी की चलिए बुराई चालू करिए तो फिर किसी की बुराई चालू तो नींद भाग गई। तो अब यही, अब सोचिए कि अब कह रहे तू तो चिपट जाती है, जहाँ अवसर पाई चिपट गई और सबको डुबाओ दिया, और पूरे कानों को भी नहीं सुनने दिया। कानों को भी नहीं सुनने दिया, क्योंकि आलस और उबासी सब तेरे साथ ही है। जो है आलस आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी और उबासी आने लगेगी, करने लगेंगे। तो धारण धनी विधि आविधियों ने जेम बीन बिठियो माहे जाल, जेणे जेणे नेत्रे निध निर्खु निर्मल, ते नेत्रे आडी थई पाल। अब तेरे कारण जीव तुझ में ऐसे फंस गया है जैसे कोई मछली जाल में फंस जाती है, लाख करे तो निकल नहीं पाती है। तो जीव जो है आलस में, निद्रा में ऐसे फंस जाता है। तो कारण जिन आंखों से ज्ञान साफ दिखाई देता है, उन आंखों के सामने तू आकर के पर्दा डाल देती है, उसकी आंख बंद हो जाती है। कभी कभार तो आंख खुली रहती है पर सामने दिखाई नहीं देता, ऐसा पर्दा तू जो है निद्रा डाल दी। तो पिट पिट भूंडी दुष्ट पापनी, हबे सजूर तुझसे निर्धार, आगे ते अवसर चुकबियो, और हबे निर्कु जीवनो आधार। हे दुष्ट पापनी नींद, कर तुझे तो धिक्कार है, अब तुझे निश्चित ही मैं छोड़ देती हूँ, अब तुझको मैं छोड़ देती हूँ। पहले तूने अवसर को भुला दिया था, अब जीवन के आधार बालाजी मेरे प्रीतम जी जो है आ गए हैं, उनकी पहचान हो गई है, अब मैं उनको ही देखूंगी और अच्छी तरह से जो है उनकी बातों को सुनूंगी। तो आगे निद्रा थई निर्बल मोस्यो धारण होती घड़ी पर, हवे तू जीव ने म आविस टूड़ की कर संसार माहे घर। तो हे नींद, मैं पहले तेरे सामने निर्बल हो गया था, पहले मैं निर्बल हो गया था, मृतक के समान हो गया था, क्योंकि मेरे ऊपर घोर नींद तू छा गई थी। अब तू जीव के निकट बिल्कुल नहीं आना, साफ साफ बताए दे रहे हैं कि तू मेरे पास अब नहीं आना, और तू अपना घर संसार में बना ले, अब तू घर संसारियों के पास बना ले, मेरे पास अब तू नहीं आना। तो निद्रा फिर जवाब देती है, निद्रा कहे जारे जीव जाग्यो, और त्यारे में केम रहवाय, और चरण पल्ल्या जारे धनी तड़ा, और त्यारे जाऊं छू लागी ने पाए। अब निद्रा जवाब देती है कि जब जीव जाग जाए तो बताओ हम उसके सामने कैसे रह सकती हूँ क्या? अगर आप जाग गए तो निद्रा नहीं आएगी। तो कह रहे जब जीव जाग जाए तो मैं कैसे रह सकती हूँ, धनी के चरणों की कृपा हुए तो मैं कह रहे उनके चरण छू करके भाग जाती हूँ। अगर जिसके ऊपर धनी की कृपा हो गई तो मैं उसको जो है परेशान नहीं करती हूँ, बल्कि उसके चरण को छू करके मैं भाग जाती हूँ, निद्रा कह रही है। तो अब कह रहे आरु चढ़ी तू त्यारे आबी अजारे मल्या तू ने श्री राज, फिट फिट बुंडी अहून अकर्मण अतु सरजी स्या ने काज। जब मुझे धाम के धनी मिले तो कह रहे हैं आरुचि हो जाती है ना किसी चीज की, तो कह रहे तुझको आरुचि को कह रहे हैं कि जब धाम के धनी मिले थे तो हे आरुचि तू उस समय जो है क्यों आई? हे पापनी दुष्टिन आरुचि, तुझको जो है कह रहे धिक्कार है, तू किस लिए पैदा हुई है? तेरी आवश्यकता नहीं थी तो क्यों आई? तो फिट फिट बुंडी तेदा चुकब्यो, और हवे करे काई कबल,
और जीवन जी मल्या जीवने और तू थाए संसार माने चल। हे पापी और रुचि, तुझे धिक्कार है, तेरे कारण हमारा आया दाव चुक गया। बार बार दाव नहीं आता, बार बार अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, और जब उस दाव को आप चुक गए तो बस पछताने के अलावा कुछ नहीं। तो कह रहे कि हे अरुचि, जैसे सत्संग चर्चा सुनने में अरुचि हो जाए, अरे हम तो सब जानते हैं, अरे चलो बाद में सुन लेंगे, अभी तो थोड़ा सा चारपाई में लेट लेते हैं, तो कह रहे कि यह क्या है, अरुचि है। तो अरुचि करे तो उसको धिक्कार है। अवसर जब आया था तो अरुचि आ गई हमारे मन में, अब कुछ ताकत तू लगा, अब हमारे जीव के जीवन मिले हैं, तू संसार में जा करके अखंड हो जा, तू संसार में अखंड हो जा। अब हमारे पास अरुचि तुम न आना, जिससे मेरा लगाव बना रहे। तो अर्जुनी कहे तू बलवंती मुने ना लखे कोय, और छानी थैने आबू जीव माँ और भाजू तेजा सु न होय। अब अरुचि कहती है कि मैं जरूर बड़ी बलवान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई जानता, कह रहा है मुझे कोई जानता ही नहीं, मैं ऐसी अरुचि पैदा कर देती हूँ, मैं दिखाई नहीं देती, मुझको कोई जानता नहीं, मैं छिप करके जीव में आ जाती हूँ, जीव में छिप करके आ जाती हूँ, और जिसको मैं वो कह रहे, और जिसके अंदर आ गई उसको मैं मिटा भी देती हूँ। फिर उसकी अरुचि हो गई तो मिट गया अपने आप, वो तो गलत रास्ते में जाएगा ही। तो कह रहे फिर कह रहे वह खड़ा नहीं हो सकता, फिर वह खड़ा होने लायक नहीं, उसको मैं पटक देती हूँ। जहाँ अरुचि आई तो गया। तो जारे धनी पोते घर संभारे, और त्यारे चोरी करे केम चोर, हवे अवला माहे ती सबनू करूं, और जेई बेसू संसार माहे जोर। जब धनी अपने घर की संभाल करता है, कह रहे हैं कि जब धनी अपने घर की संभाल करता है तो चोर चोरी नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, धनी है, अब उस धनी राजी महाराज के धनी की बात यहाँ नहीं है, सांसारिक संपदा की धनवान है, कोई धनी है, और अपने घर की जब वह रखवाली करता है तो चोर उसके घर में चोरी नहीं कर सकता। तो अब इस उल्टे को मैं सीधा कर देती हूँ और संसार में जा करके बैठती हूँ, संसार में अरुचि हो जाएगी। अब अरुचि क्या कर रही है कि अभी तक संसार की ओर जो है मन को लगवाती थी, रुचि लगाती थी, और जो है परमात्मा की ओर अरुचि। तो यही कह रहे हैं कि अभी तक तुम्हारे अंदर जो है रखवाली करने की बात नहीं थी, अपने संपदा की रखवाली नहीं कर रही थी, तो चोरी करने वाला चोरी कर लिया। अब आप सतर्क हो गए हो कि अब हमको राजी महाराजी के चरणों में ही रहना है, तो आप सतर्क हो गए हो, तो कह रहे हैं कि अब मैं उसको उल्टा देती हूँ कि तुम्हारी जो है अरुचि पहले सत्संग में था, चर्चा में अरुचि थी, अब हम अरुचि संसार की ओर कर देते हैं और उधर रुचि लगा देते हैं। तो मुने मारो बल्लभ भल्या रे बालेश्वरी, जानू सेवा कीजे हर कांत, अब तेणे समय आदि उभी तू अकर्मण, फिट फिट भुंडी स्वांत। अरुचि कहती है कि मुझे मेरे प्यारे बल्लभ मिल गए, अब मिल गए हैं, अब मैं उनकी सेवा लगन से करूंगी, और इसके बाद पापनी शांति को धिक्कारते हैं। कौन? मामती जी कह रहे अब शांति को, अब अरुचि को धिक्कारे। अब कह रहे हैं कि तू उस समय आकर के खड़ी हो गई और मुझे निर्बल बना दिया। क्या है? शांति जो है अगर अशांति फैला दे तो अब कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी ज्ञानी हो, समाज में बड़ी पूछ हो, लेकिन घर में आए और अशांति हो गई, आते ही जो है देखेंगे कोई बरस पड़ा, और फिर वहां पर क्या हो जाएगा? सब शांति गई, सारी होशियारी आपकी खत्म। तो वही कह रहे हैं कि तूने उस समय आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई
और अशांति हो गई तो आप कितने भी बलवान हो गए निर्बल है। तो मैं निर्बल हमको तुम्हें कर दिया। ये निदयाबे केम स्वांत कीजे और केम बेस ये करार अदोड़ कीजे संगला अंग स्वांत कीजे संसार। इसी अखंड निधि प्राप्त करके चुपचाप कैसे बैठे। तो कार्य अब तो सब अंगों में फुर्ती आनी चाहिए और संसार में शांत होना चाहिए। शांति को क्या कर रहे हैं कि जब अखंड निधि प्राप्त हो गई तो संसार की ओर शांत, और इधर आनी चाहिए क्या, फुर्ती। अब राज्य महाराज जी के लिए आनी चाहिए क्या, फुर्ती, और संसार की ओर कह रहे शांत। तो स्वांत कहे हूत यहाँ लगे हूती अजा जीव ने निद्रा हती जोर। हवे जाऊं छू संसार माए समय करे धनी सो कलवल। अब स्वांत जो है, स्वांत कहती है मतलब शांति कहती है कि मैं तभी तक थी जब तक जीव को जोर की निद्रा लगी थी। जब जोर जा रहे थे, बढ़िया निद्रा लगी हो, नाक बोल रहा हो, तो कह रहे कि मैं वहां पर क्या करूंगी। जब आप कुछ सोए हो तो कह रहे अब मैं संसार में जाती हूँ, तुम धनी के साथ आनंद करो जीव। तो हवेरे तूने कहूँ लोभ लालची फिट फिट मुंडा अजान। नौ की दो लोभ करी नींद नो और जेती अर्थ सरे निर्वाण। अब यहाँ पर कह रहे कि अब हे लोभ, लोभ को कह रहे हैं, लोभ लालच जो गुण होता है अपने अंदर, उसको कह रहे हैं मैं तुझसे कहती हूँ सुनो, तुम बहुत जो है क्या हो, पापी हो, तुम मूर्ख हो, तुझे धिक्कार है। तूने खरी वस्तु का लोभ नहीं किया, तुमने क्या कर लिया, माया का लोभ किया, जिससे सारे साध्य सिद्ध हमारे सारे कार्य सिद्ध होने थे। तो जो खरी वस्तु थी, अनमोल वचन थे, उसमें तुम्हारा लोभ नहीं हुआ, तो इसलिए कह रहे तुझको धिक्कार है। तो हवे मोथा सो तमे माया ढूकड़ा, हमारा लोभ लालच बने जोड़। लोभ आवो मारा बालाजी नामा और जेम करूं रात दिन दौड़। कर हे लोभ हे लालच, तुम दोनों को करें एक साथ, लोभ और लालच को, कि अब तुम माया के निकट, कह रहे माया के निकट नहीं जाना। हे लोभ, तुम बालाजी के चरणों में आओ और जिसे रात दिन और दौड़ती रहूं। तुम जो है उल्टा दो, अब बालाजी के चरणों में हमारा लोभ लगवा दो, मेरी लालच उनके चरणों में लगवा दो, जिससे मैं उसी की तरफ दौड़ती रहूं। तो लोभ लालच कहे त्यो वाक हमारो और जाना भले जीव ने सार। हवे जे समय कहा हमने ते जो केम ग्रहू छू आधार। तो लोभ और लालच कहते हैं दोनों मिलकर के, यदि जीव ही अपनी संभाल ना करे, अपने आप को ना संभाले, तो हमारा उसमें कहाँ दोष है, क्यों आप दोष दे रहे हो। लोभ लालच अगर जीव सतर्क हो जाए कि खरी वस्तु क्या है, उस तरफ जब उधर जाएगा तो उधर लोभ हो जाएगा। जिस तरफ आप जिस चीज के लिए लोभ करेंगे, जिसकी चाहना करेंगे, उसी में लोभ होता है ना। तो कह रहे अब मैं कह रहे हमसे तुमने कहा है, अब देखना कितने मजबूती के साथ तुमको जो है हम चरणों में लोभ करवा देते हैं, प्रीतम के चरण को बड़े मजबूती से पकड़वा देते हैं। अभी तक से तुमने कहा नहीं हमको, जीव को कह रहे हैं जब ऑर्डर दोगे तो हम काम करेंगे, तो आपने ऐसा कहा नहीं, अब देखना। तो फिटफिट बुंडी और तृष्णा अभागनी अतु निर्मल सही निर्धार। बीजा गुण सगलता त्रिपत थाय और पण तूने कोई भाट ना भंडार। अब कह रहे हैं कि अभाग्नि तृष्णा, अब तृष्णा को कह रहे हैं कि तू बड़ी अभाग्नि है, तुझको धिक्कार है, तू निश्चित ही बड़ी कमजोर पड़ गई। और तूने गुण को तृप्त हो जाते, पर तूने भूख का ही भंडार है। तृष्णा क्या है, कभी तृष्णा पूर्ण नहीं होती है।
तो कह रहे कि तू जो है तुम्हारे अंदर तो भंडार है, तृप्त हो जाते, पर कह रहे कि तू तेरी भूख तो खत्म होती नहीं, जो ज्ञान मिला उतने में तृप्त हो जाते, पर तेरे अंदर क्या है, भंडार है। तो कह रहे कि तुझको धिक्कार है। अबे तूने केम काणू रे तृष्णा, अब तो सु मारे घणू काम, अब तृष्णा अब मारा बालाजी माँ, जेम बस करूं धनी श्रीधाम। अब यहाँ पर कह रहे कि हे तृष्णा, कह रहे हे तृष्णा, तुझे मैं कैसे निकालूं, सबके अंदर तृष्णा है, तो कह रहे अब तुझको कैसे निकालूं, तुझसे मेरा बड़ा काम है। हे तृष्णा, मिला पटा रहे उसको कि हे तृष्णा, तू मेरे बालाजी में आ जा, संसार से जो तृष्णा हो रही है ना, उसको छोड़ करके यहाँ आ जा, जिससे अपने धाम धनी को मैं कह रहे कि बस में कर सकूं। सब अपने जो गुणांगियां हैं तो ऐसे इनको उल्टा रहे हैं कि संसार की ओर से तुम इधर अपने आसक्ति को इधर लगा दो। तो तृष्णा कहे हूँ के मैं नव मुकू, जे आत्माए देखा डे आधार, तबे जय बीजा गुण समारो, ए हूँ नाही मुकु निर्धार। कृष्णा जवाब देती है, जब आत्मा ने अपने प्रीतम की पहचान करा दी तो मैं किसी तरह से अब नहीं छोड़ूंगी। अभी तक हमको पहचान नहीं थी, अब कह रहे हैं कि हमारी आत्मा पहचान करा दी है, अब तुम जा करके दूसरे गुण को संभालो, हमी को बार बार आप मत कहो। कृष्णा इसको धिक्कार है, अब आपने बता दिया है, अब मैं यही काम करूंगी। अब तुम्हारे अंदर जो दूसरे गुण हैं, उन गुणों को आप देखो, उनको संभालो। तो मोह कहूँ सुन बात डी, मुने मल्याता मारो आधार, पिट पिट बुंडी दूरमती, ते मोहे न छाड़ियो संसार। कह रहे हे मोह, अब मोह को कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, तुझे मेरे प्रीतम मिले थे ना, हे मूर्ख पापी, तुझे धिक्कार है, और तूने फिर भी संसार को नहीं छोड़ा, संसार में ही आसक्ति लगाए रहा, संसार में ही मोह लगाया था। तो हवेरे आब तू बालाजी माँ, माया सु कर जे बिछोह, और फरी जोगबाई आभी मारा हाथ माँ, और हवे के वो जोध जो हे मोह, अब तू हमारे बालाजी में आ जा, संसार का मोह छोड़, अब बालाजी में आ जा, प्रीतम में आ जा। अब फिर से सब साधन मेरे हाथ में आ गया है, अब कह रहे सब साधन मेरे हाथ में आ गया है मोह, अब मुझे कह रहे कि उनके चरणों में लगा। अब देखे तुम्हारे में क्या ताकत है, अब ताकत अपनी लगानी है तो उधर मोह संसार की ओर से हटा करके और राज्य महाराज के चरणों में लगा, तो मैं तेरी ताकत को देखूं। तो मोह कहे मारी बात छे मोटी, और मुने जाने सहु कोय, जेड़े था मैं हूँ बेसू, अब ती हाथी अलगो करी ना सके कोई। मोह कहता है कि मेरी बात बहुत बड़ी है, मैं कह रहे कि बहुत बड़ी है, मुझे अब कोई जानता नहीं है, यहाँ हमको कोई जानता, मोह क्या दिखाई देता है, पर किसी से मोह हो गया। तो कह रहे कि जहाँ मैं जा करके बैठ जाता हूँ ना, वहां से मुझे कोई उठा भी नहीं सकता, किसी से मोह हो जाए फिर आप मोह छुड़ा दो, नहीं छूट सकता। तो कह रहे कि फिर हमको कोई छुड़ा भी नहीं सकता। तुझे नित देखाड़ी तमे मुने, अब तेने जड़ थई बलगू हूँ अंध, अब म्यारी महारी वे विधता एकज छे, बीजी ना जानू सरंद। अब मैं तुझसे जो न्यामत तूने दिखा दिया है, अब कह रहे कि अपने जीव को कह रहे हैं कि तूने जो हमको न्यामत दिखा दिया है, उसे कह रहे कि अंधे की तरह मजबूती से पकड़ करके बैठ जाऊंगा। जैसे अंधा कहीं पर बैठ जाए मजबूती के साथ, तो फिर वो कैसे उसे उसको दिखाई नहीं देता। तो कह रहा है क्या मोह कि आपने अब हमको न्यामत दिखा दिया, अभी हमको ज्ञान नहीं था,
अब मैं वहीं पर बैठ जाऊंगा। मेरा तो एक ही तरीका है और दूसरा मैं जानता ही नहीं हूँ। जहाँ मैं बैठ गया तो बैठ गया, कोई हटा नहीं सकता। मेरा एक ही काम है, एक ही तरीका है। तो हरख शोक तमे थया रे मायना, अपिट पिट अभागी अजान, धड़ी धड़ी मले हूँ हरख न मा आप्यो, और चाले शोक न आप्यो निर्वाण। तो हे मूर्ख, हर्ष और शोक को कह रहे हैं। हर्ष और शोक दोनों को कह रहे हैं। तो कह रहे तुझको धिक्कार है, तू माया का ही हो गया। धनी मिले और तुम्हें खुशी नहीं हुई, जाने पर भी तुझको दुख नहीं हुआ। मिले तो तुमको खुशी नहीं हुई, हर्ष, और चले गए तो तुमको शोक नहीं हुआ। तुम दोनों एक जैसे हो। तो निखर तमे नीलवाई घड़ी की दी, अवेवा अंध थया आभागी, अबे तमने हूँ सू कहूँ, जे जीने न माँ बारिया जागी। हर्ष और शोक जीव को कहते हैं। दोनों मिलकर के तुमने इतने कठोर होकर के कमजोरी दिखाई और जागे तो होकर के हमें रोका नहीं। हर्ष शोक जीव को कहते हैं दोनों, कि तुम इतने कठोर हो गए थे कि जो है कह रहे कठोर हो गए थे कि कमजोरी अपनी दिखाई नहीं दी। और जागृत अगर तुम होते तो कहते हैं कि तुम हमको रोक देते। तो हम ऐसा, तुम अंधे और अभागे हो गए हो कि अब हम तुमसे क्या कहें, वो खुद उल्टा कहने लगे। तो हवेरे आप भी तमे खरी नींदमा, आगे तू क्या उसर एक लीजे लाहो श्री बालाजी नो, और बीजी हरखे जागू में हारे गौर। अब जीव कहता है इससे हर्ष से और शोक कि अब तुम सच्ची निधि में आ जाओ। जीव कहता है कि अभी तो भाई जहाँ थे तो थे, अब तो हम जाग गए ना, अब तुम सच्चे निधि में आ जाओ। पहले तुम अवसर चूक गए हो, अब बालाजी का लाभ लेकर के खुशी खुशी अपने घर जागृत हो जाऊं। तुम हमारा समर्थन कर दो, सहयोग कर दो, जिससे एक अवसर चुका दूसरे अवसर में हम अपने घर जागृत हो जाएं। हरक कहे हूँ तू करूँ माँ धनी ना, लिए खबर, शोक कहे जा धनी नौ कहे, तो हमें करूँ के ही पर। अब हर्ष कहता है कि जब मालिक ही, जब करे मालिक ही खबर ना ले तो मैं क्या करूं। मालिक को खबर लेना चाहिए। शोक कहता है कि मालिक ही ना कहे तो मैं क्या करता, पहले तो आपको ऑर्डर देना चाहिए ना, तो आपने नहीं कहा तो मैं क्या करूं। तो जोध हमें बने छऊ बलिया, हमें जो जो हमारी भात, घड़ी तमें देखा दिया हमने, और तमें ते ग्रहू छू हर कांत। हर्ष और शोक कहते हैं कि हम दोनों ही बहुत बलवान है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमारी चाल को तुम देखना, अब हमको आपने सावचेत कर दिया है, सावधान कर दिया है, तब हमारे बल को आप देखना। तुमने हमें धनी की पहचान करा दिया है, अब इसको हमने लगन से ग्रहण भी कर लिया है। अब हम आपको जो है कहीं पर झुकने नहीं देंगे। अब यहीं पर हम आज वाणी को करते हैं विराम, और आप सबको प्रणाम। अब इसके बाद मत पर जो है की बात आने वाली है, और ये जो है सब जो था है बड़े बड़े आप सबके अंदर तो स्वभाव है, मद है, मत्सर है, ये बहुत बड़े बड़े जो है ममता है। ममता भी किसी से कमजोर थोड़ी है, कल्पना भी है। तो इस तरह से जो है कई प्रकार के जो अपने गुण है अपने अंदर, सबको जो है इसी तरह से अब सुधार रहे हैं। तो भगवती सुधार रहे हैं, तो इसी तरह से हम सब भी अपने इन जो हमारे साथी हैं दुर्गुण वाले, इनको निवेदन करें कि तुम ऊपर से छोड़ करके भैया सदगुण की ओर हमारा थोड़ा सा मदद करो। तभी ये मानने वाले इनका विरोध करेंगे तो विरोध करके जीत नहीं सकते हैं। तो आज की वाणी यहीं पर विराम। हरे की जय।